कहते हैं कि किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी अपनी बर्बादी के लिए काफी होती है। मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था और फिर उससे को शुबहात में मुब्तला हो गया, शायद वो खातून किसी और से ताल्लुक रखती है। चचा की बीवी थी तो चची हुई ना। चाची हाँ, गलत काम कर लिए, गलत काम शुरू कर लिए थे इसमें। किसने? लड़कों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। तो इसमें तुम्हें क्या मसला था? हामिद उसका फौत हो गया था, उसके पास हक था इस्लामी तौर पर शादी कर सकती थी आगे। उसको बोला था कर, तो वो कर सकती थी ना। तो बोला था कर लो। तो हो सकता है कर ही लेती। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि वो गलत कर रही है या सही कर रही है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी अपनी बर्बादी के लिए काफी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, जहां पर एक असद नामी नौजवान ने 2 बच्चों की मां यानी कि गुलनाज नामी खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कत्ल उसकी जिंदगी की तबाही का सबब भी बन जाएगा। क्यों? उसने इंतहाई कदम उठाया। गुलनाज थी कौन और असद का उससे ताल्लुक क्या था? और जिस वक्त उसने गुलनाज को बेदर्दी से कत्ल किया, क्या उसकी इंसानियत मर चुकी थी? वो एक इंसान नुमा हैवान बन चुका था, या इसके पीछे अज़ाइम कुछ और थे, करना कुछ और चाहता था और बहका किसी और ने दिया? असल में उस दिन हुआ क्या था? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हकीकत है क्या और उसको छुपाने की कोशिश किस हद तक की गई और पुलिस ने खोज कैसे लगाई। आइए देखिए। बिशारा साहब, आप तो होमिसाइड के इंचार्ज हैं, आपको जिस वक्त इस कत्ल का पता चला आप मौके पे पहुंचे, तो वहां जाकर आपने मनाजिर क्या देखे? जी, वहाँ पर जो है वो काफ़ी खौफनाक मनाजर थे। आवाम जो है इलाके की वहाँ में इकट्ठी थी डेड बॉडी के पास, और वहाँ उनमें जो है कि ज़ाहिर बात है कि बेचैनी की लहर थी कि ये औरत जो है नामालूम, उनके लिए तो पहले यही था कि ये नामालूम है, और उसके बाद जब आपने फिर इसको ट्रेस किया पता चला कि ये गुलनाज बेबी है। और फर्दर डेड बॉडी की मनाजिर काबिल शनाख्त थी? जी, काबिल शनाख्त थी, लेकिन उसका गला जो है वो सूजा हुआ था, गला सूजा हुआ था और काबिल शनाख्त डेड बॉडी थी। बिशारत साहब चूंकि होमिसाइड के इंचार्ज हैं, ये फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, इन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा वो इन्होंने हमें बता दिया। अब इससे पहले की हकीकत, तस्वीर के दोनों रुख, असल में मुआजरा क्या है, ये आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सफाक मुल्जिम पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जिसने अपने ही घर की एक खातून यानी अपनी चच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके क्या अज़ाइम थे? ये कोई प्रॉपर्टी के त्याना चाहता था। 2 बच्चों की माँ, ससकते मासूम बच्चे, 1 साल का छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के आने का मुंतजर था वापस घर, इसने शायद उसकी भी परवाह ना की। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? असद अली। असद अली, थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे समझ कम आ रहा है। असद अली। असद अली जी। असद अली, उम्र कितनी है? 21 साल। लग तो नहीं रहा 21 साल। 21 साल। अच्छा, किस सन की पैदाइश है? 97। अच्छा, 97 की। जी। क्या करते हो? काम शटरिंग का, शटरिंग का। कैटरिंग का काम करते जी। हो? अच्छा। गुलनाज बीबी को कब से जानते थे? मैं ये 2 साल से, मसलन 10 साल हो गए शादी चाचे से, तो कभी आता जाता नहीं, कभी आना जाना नहीं था। अच्छा, उधर। तो फिर कब से आना जाना हुआ? ये जब चाचा फोत हुआ है ना, तब मसलन गया हूँ गाँव में, तब से जान पहचान है। अच्छा। गुलनाज बीबी रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती थी? कुछ भी नहीं। चचा की बीवी थी तो चची हुई ना। चाची। हाँ, जी। अभी तो कह रहे हो कि चचा की बीवी थी और अब कह रहे हो कुछ नहीं लगती थी। हाँ, वैसे कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर आना जाना हुआ, तो उस आने जाने में ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी तुम्हें उससे या उसके मासूम बच्चों से? चचा तुम्हारा तो दुनिया से चला गया था ना? चला गया। तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हें कि तुमने उन बच्चों के सबसे माँ भी छीन ली? गलत काम कर लिए, गलत काम शुरू कर लिए थे इसमें। किसने? उसने। क्या गलत काम शुरू कर लिए थे? लड़कों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। तो इसमें तुम्हें क्या मसला था? हामिद उसका फौत हो गया था, उसके पास हक था इस्लामी तौर पर शादी कर सकती थी आगे। उसको बोला था कर लो, तो वो कर सकती थी ना। तो बोला था कर लो। तो हो सकता है कर ही लेती। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि वो गलत कर रही है या सही कर रही है? तुम उसके वालिद थे?
वालिद थे, नहीं, भाई थे सगे, भाई को भी बोला था। सगे भाई थे तुम, नहीं, सगे देवर जेठ थे, ससुर थे, नहीं, कोई रिश्ता सगे रिश्तों में तो तुम्हारा नहीं था। नहीं। तो फिर तुम्हें क्या मसला था कि वो क्या कर रही है? लोग हमें ताने मारते थे। तुम्हारा तो मिलना जुलना जहाँ 8 साल नहीं था वहाँ आगे भी छोड़ देते। फोन करते थे मुझे वो लड़के जो उससे मिलते थे। अच्छा, जी, तो तुम्हें अगर फोन करते थे तुमने उसके भाई और बाप को बताना था, तुमने बताया था। अच्छा, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी गैरत किस चीज की थी? बस मुझे गुस्सा आ गया। किस चीज की गैरत थी? मुझे बात समझ नहीं आ रही। बस गुस्सा आ गया, मुझे पता चला। नहीं, बात समझ ही नहीं आ रही। ना सगी बहन, ना सगी माँ, ना सगी कोई और रिश्ते में कोई वो 10 ना साल बीवी की थी बच्ची तुम्हारी? हमारी बहन ही लगती थी। लगती थी ना, हाँ जी। सगी तो नहीं थी। सकी थी। सगी बहन थी वो तुम्हारी? अब वो चाचे की बेटी सकी बहन ही है हमारी। सगी बहन नहीं होती। सकी बहन। सगी बहन वो होती है जो बाप से हो, अपनी माँ के पेट से हो, वो सगा बहन भाई होता है। जब गुलनाज बीबी के सगे बहन भाइयों को या उसके बाप को, बाप जिंदा है ना उसका? नहीं, गुलनाज बीबी का बाप नहीं है? नहीं है। भाई हैं? जी, उनको कोई मसला नहीं था, तो नहीं। तुम्हें क्या मसला था? तुम्हारे वालिद साहब हैं, जी, जब उन्हें कोई मसला नहीं था, उनकी वो भाभी लगती थी, उनका भाई जो दुनिया से चला गया था, जब घर के बड़ों को मसला नहीं था तो तुम्हें क्या मसला था? बस मुझे सही बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये बात नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इज्जत हमारी खराब हो रही थी। अब इज्जत बहाल है? कातिल का दाग लग गया तुम्हारे मुंह पे, चलो वो तो चली गई ना, अब तो नहीं ना कोई यानी कि बोलेगा। तुम मुतमईन हो? वो अब तो नहीं ना कोई बोलेगा, वो तुम्हारी चाची ये कर रही है, वो कर रही है। ओ भाई मेरी बात सुनो, इस दुनिया में पता नहीं कितनी ख्वातीन है, सगे रिश्तों से हटके सबका ठेका तुमने ले रखा है क्या? चलो हमारा रिश्तेदार तो साफ हो इसका गया। मतलब तुम आगे भी कत्ल करने की उम्मीद रखते हो? कोई और खराब होगी, कोई और ताना आएगा तो तुम कत्ल कर दोगे? तुमने क्या परमिट ले रखा है कत्ल करने का सबको? क्या तुम्हें कानून ने इजाजत दी है? या तुम्हें कानून का डर नहीं है? तुम जंगल में रहते हो, नहीं, इंसान हो कि जानवर हो? अब नौबत ही नहीं आएगी ऐसी। क्यों नहीं नौबत आएगी? एक को कर दिया, कल को किसी और को करने चल पड़ोगे। वो तो खैर बात की बात है ना, कानून से निकलोगे तो तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है कत्ल करने पे। शर्मिंदगी है तो उन बच्चों को माँ ला के दे सकते हो? नहीं दे सकते ना? नहीं, कत्ल किया कैसे था? प्लान कैसे किया था? क्या हुआ था? किस दिन का वक़्त है? कितने बजे का वक़्त है? सब बताओ मुझे अपने मुंह से। 7 बजे का हुआ है, किस दिन का? मंगल का। मंगल का। अच्छा, फिर मैं उसको बाहर लेकर आया हूँ घर से। शाम 7 बजे का? हाँ जी, कैसे बाहर लाए हो? मैंने बोला चलो बाजार चलें, तो मेरे साथ आई है। वो ना जरा सामने से सड़क जल्दी आ जाती है प्लाट तक। अच्छा। प्लाट तक हम चले, उधर रास्ते में ना थोड़ी सर्दियाँ तो है, शाम पड़ गई थी। उधर ही मैंने जब प्लाट के बीच में गए, उधर मैंने गला कैसे दबाया? दुपट्टे से। उसका दुपट्टा तो उसने ऊपर ओढ़ा हुआ था ना, उतारा कैसे? वो चीखी चिल्लाई कुछ तो किया होगा ना उसने? नहीं, वो एक ही चीज निकली कि उसके बाद नहीं निकली इसकी। दुपट्टा कहाँ से लिया था? दुपट्टा उसका ही। उसी का लिया था? हाँ जी। उसने ऊपर ओढ़ा हुआ था, उसके बाद तुमने उसे मार दिया? जी। न जाने इस दरमियान तुमने और क्या क्या किया होगा। नहीं, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं चला गया। कहाँ चले गए? डेड बॉडी का क्या किया? डेड बॉडी इधर ही थी। फिर घर वापस आए? जी। घर वालों ने पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ गुलनाज गई थी? नहीं, वो तो लहदा रहती थी इधर ही। अच्छा, फिर मैं अपने घर चला गया। उसके बाद? सुबह पुलिस आई, मैं भी चला गया। फरार हो गए? नहीं, मैं उधर ही रहा अच्छा। जी। उसके बाद मैं उसकी बहन ने बोला इसने कत्ल किया, मैंने कहा हाँ मैंने किया है। तो मासूम शक्ल, मारा तुमने अपनी चच्ची को है? जी। ज़हन में मुतमईन थे कि रिश्तेदारी है, जान छूट जाएगी नहीं, मैंने इस या भाग जाओगे? मुतमईन नहीं। किस बात पे थे? मुतमिन मैंने कुछ भी नहीं, उस टाइम मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं उसके आया। बाद या उससे पहले? उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं ज़हन पे आया। जब मैंने बातें सुन के मुझे गुस्सा इतना आ गया था, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अजीब तुम्हारी गैरत है, मुझे तो कहीं से भी समझ नहीं आ रही और तुम कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा था। अच्छा, खैर उसके बाद तुमने सोचा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी? जी, सोचा था। फिर क्या सोचा था कि पुलिस से कैसे बचोगे?
बचना कैसे है, सजा तो होनी है, तुम्हारे लिए सजा होनी क्या चाहिए? सजाए मौत ही हो सजाए मौत होनी चाहिए। जी। बड़ी गैरत पक्की है तुम्हारी भाई, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए तुम्हारी गैरत इतनी पक्की है कि सजाए मौत होनी चाहिए। जी तैयार हो सही तौर पे? जी। नाज़रीन, ये सफाक कातिल है जिसने अपनी चच्ची को मारा, उसके 2 मासूम बच्चे थे, बेवा थी वो, और ये बहला फुसला के उसे घर से बाहर ले गया। इसके अज़ाइम क्या थे ये तो खुद काफी हद तक अपने मुंह से एडमिट भी कर चुका है, और पुलिस से भी हम पूछेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से सामने आई। पहले ये उसको बहला फुसला के घर से बाहर ले गया, वहां जाकर उसी का दुपट्टा खींचा और उसके बाद उसको इसने मौत के घाट उतार दिया। इसके अज़ाइम और मजीद क्या थे? कोई प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, या इसने किसी से पैसे पकड़ रखे थे उसको मारने के, क्योंकि वो शादी के बाद भी अपने ससुराल घर में मौजूद थी और बच्चों की कफालत कर रही थी। ये क्या चाहता था, चल के आगे प्रोग्राम में दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुदई फैमिली मौजूद है। फैमिली तो मैं पूरी कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि मुदय्यत में बहन है और गुलनाज बीबी की सगी बहन मौजूद है। एक बहन खो दी, एक जिंदगी के साथी, एक दोस्त खो दी। अपना कोई प्यारा चला जाता है तो उसका जाने का दुख जो है वो सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। गुलनाज बीबी को किस चीज की सजा मिली? ससुराल में पहले जिस तरह से वो सरवाइव कर रही थी, उसके बाद उसके साथ वहाँ क्या होता रहा, और आखिर एक दिन गुलनाज बीबी की जान ही चली गई। सारे मामले पर बात करने के लिए किरण मौजूद है हमारे साथ, गुलनाज की बहन। हम उनसे बात करते हैं। किरण, बहुत मुश्किल है हौसला करना, लेकिन आपने हौसला करना है तो आपकी बहन को इंसाफ मिलना है। हमें इंसाफ चाहिए बस। क्या हुआ क्या था? गुलनाज की शादी कब हुई थी? और उसकी नशहरा में शादी हुई थी, तो इधर रहमान टोन रेंट पे आ गई थी। अच्छा। तो वो जो मजीद का जो भतीजा है ना, मजीद कौन था? वो मेरा बहन हुई थी जो फौत हो चुकी है। गुलनाज के पीछे लगा हुआ, तो वो कहता था मेरे साथ शादी करो। कौन? मजीद बहनोई का भतीजा? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम असद। असद। जिसने अच्छा। मारा उसने सुनसान जगह पे बुला के उसे कत्ल कर दिया। नहीं तो आपकी बहन की शादी कितना अरसा पहले हुई थी? 5 साल। 5 साल पहले। बच्चे भी हैं? जी बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं 5 सालों में, तो छोटे छोटे होंगे। जी, छोटे वो तो। आखिरी बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल। 1 साल का बच्चा। जुल्म की इंतहा है। फिर ये कितने अरसे से सारा मामला चल रहा था? इंसाफ चाहिए बस। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। क्या ये सारा मामला कितने अरसे से चल रहा था? वो हिरासत कितने अरसे से कर रहा था? ये 5-6 साल हो चुके। हमें बस इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। इंसाफ के लिए बेटा हम आप तक आए हैं, आपकी दहलीज तक आए हैं। हम भी चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आपके घर में कितनी बहनें हैं? हम जानते वो सबसे बड़ी थी? हैं। जी वालिदैन हैं? जी माँ बाप की लाडली थी? जी। आप छोटी हैं? जी मुदय्यत आपके पास है केस की? जी। ये इन पुलिस वालों का भला हो जिन्होंने मैंने कहा ये पुलिस वालों का भला हो जिन्होंने पकड़ा है। आपको कभी गुलनाज ने कोई बात ऐसी बताई हो जिससे आपको लगा उसकी जान को खतरा है, वो उसके साथ कुछ हो सकता है? कभी एक दफा उसने बताया था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा वैसे तो मैं मजाक कर रहा होगा मजीद का। क्या बताया था उसने? ये मुझे कहता है कि मेरे साथ शादी करो। अच्छा जी मेरे पीछे लगा हुआ। मैंने कहा नहीं वैसे ही मजाक कर रहा। अच्छा। नहीं तो अगर वो हिरासत कर रहा था तो आपकी बहन उसके कहने पे गई क्यों बाहर? मैं घर तो से? यकीन था। क्या कह के बुलाया था उसने? कुछ बताया? नहीं ये नहीं बताया, बस चली गई थी रात को। आपके बहनोई के जाने के बाद आपकी बहन अपने ससुराल में ही रहती थी, वो आप लोगों के पास लेके में नहीं आई? कभी आती थी कभी चली जाती मतलब परमानेंट शिफ्ट नहीं हुई? थी। आप लोग को पता कैसे चला कि आपकी बहन को इसी ने मारा है, वो अब दुनिया में नहीं है? हमें पता था यही उसके पीछे लगा हुआ। और कोई भी कत्ल की इतला कितनी देर के बाद मिली आपने? उसी टाइम मिल गई थी, किसने थोड़ी देर बताया? बाद सब के टाइम। कोई लड़का था उसने बताया, तो किसी ने देखा था ना उधर जो मौजूद थे। हाँ। किसी ने गुजरते हुए देखा था, हाँ। तो उन्होंने बताया था। आप लोगों को तो कयामत टूट पड़ी, यकीन नहीं आया? माँ बाप को अब आपने ही हौसला देना है। हिम्मत रखें थोड़ी सी। बस इंसाफ चाहिए बस। पुलिस ताउन कर रही है? जी पुलिस वाले इंसाफ करेंगे।
जी उन्होंने तावन किया है हमारे साथ, उनका भला हो। कानून मौजूद है, आप लोगों को इंसाफ अल्लाह मिले। पाक हमको भी जिंदगी दे। हम लोग तो लफ्जों में हिम्मत दिलवा सकते हैं आप लोगों को, लेकिन हौसला तो कहीं ना कहीं आप लोगों को करना है, क्योंकि हौसला नहीं करेंगे तो केस कैसे लड़ेंगे। वो मेरी बड़ी बहन थी, बड़ी प्यारी थी हमें सबको। जाहिर है बहन भाई बहुत प्यारे होते हैं, बहनों की तो बड़ी जो बहन होती है घर में माँ की जगह होती है। थोड़ा सा ही हौसला रखें, थोड़ा सा हौसला रखें। पहले ही आप लोगों के घर का पहाड़ है। हमें बस इतनी सजा दिलाई जिसने मेरी बहन को मारा, उसे जरा भी तरस नहीं आया मारते हुए। उसे ये नहीं पता मैंने भी अल्लाह के पास जाना है। लोगों को खुदा को खौफ ही नहीं है। आपने जब अपनी बहन की डेड बॉडी देखी वो किस हालत में थी? अभी बहुत बुरी हालत में थी, मैं देख नहीं पाई थी। क्यों चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था? बस ठीक ही था, बहुत उन्होंने गला घोट दिया था। स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा। जी आपकी बहन आपको बहुत प्यार करती होगी यकीनन। उसको मुझसे सबसे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बस बड़ी अच्छी थी, यही कह सकती हूँ मैं। कोई ऐसी बात जो उसकी बहुत याद आती हो, नसीहत करती हो कभी? जिंदगी का तल्ख तजुर्बा था कि जवानी में बेवा हो गई थी, कभी कुछ समझाती थी आप बहनों को? जी क्या कहती थी? यही कहती थी बस आप मेरी बहुत प्यारी अच्छी बहन हो, हमारे साथ बस लोग गए, बस हम सारी बहनों बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने जब मुकदमा दर्ज करवाया तो उसके बाद आप लोगों को पहले दिन ही यकीन था या नामालूम शख्स है? हमें पता चल गया था यही है बस। जो बताया था तो मैंने वैसे ही नहीं, क्या बताया था? यही क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है, ऐसे कर लेकिन ऐसे कर। इसमें ये तो नहीं उसने कहा था कि मुझे मार सकता है? नहीं नहीं तो फिर आपको कैसे यकीन था कि यही मार सकता है? उसने कभी धमकी दी? नहीं, उसे कॉल आई थी ना, तो कह रही थी मैं जैसे ही बाजार जा रही हूँ, तो उसने उसे रात को बुलाया था, मुझे उसने बताया था मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, हमें फिर पता चल गया किसी ने मारा। वो आपकी बहन को जब उसने कॉल की थी आपको पता था आपकी बहन जा रही है उसके पास उसको मिलने? उसने क्या क्या के बुलाया था? यही कि मेरी बात सुनो। तो बात तो घर में भी की जा सकती थी ना, भतीजा था। उसने मारना था। तो आपने पूछा नहीं अपनी बहन से? आपकी बहन ने नहीं पूछा कि ऐसा कौन उसने सा? का मौका ही नहीं मिला, उसने उसे मार दिया। आप लोगों में से कोई साथ भी नहीं किया? नहीं, ये कितने बजे का वाकया? ये रात को 2 बजे। रात को 2 बजे बुलाया था? मतलब सर्दियों की रातों में रात को 2 बजे उठ के कोई खातून बाहर चली जाती है? बस पता नहीं है क्या, उसे ही पता होगा जो फोटो हुई। अच्छा, आप लोगों को उसके बाकी दिल नहीं में पता? नहीं। उस दिन बहन आपके घर में थी या आप बहन? ससुराल में। तो ये आपको किसने बताई सारी बात कि रात को 2 बजे बुलाया था? उसे मुझे कॉल की थी ना, तो मैंने कहा तुम किधर जा रही हो? कहते हैं बस मुझे काम है। मैंने कहा तुम क्यों जा रही हो? कहते बस मुझे यकीन है उस पर। हाँ, चलो ठीक है, मैंने उनकी बात की, मैंने कहा वैसे ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा। मुझे क्या पता था ये होगा। आपको किसी को किसी पे यकीन होता? जाहिर है घर का फर्क था, भतीजा था, जी। उम्र में भी छोटा था, जी तो बस बंदा हमें तवक्को बस तो नहीं कर इंसाफ ही सकता। चाहिए, हाँ। बस इसे इंशाल्लाह सुना ताला देना। केस पे डटे रहना, केस से हटना नहीं आपकी पीछे। भी सिस्टर होगी, आपका भी प्यार होगा। बहुत प्यार है, इसीलिए कह रही हूँ। मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ कि बहन भाइयों को तकलीफ हो तो क्या होता है। केस से पीछे नहीं हटना, डटे रहना है केस पे, इसको आखिर दम तक फाइट करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसी मिसालें सामने आती रहेंगी। तो हमने मिसाल रकम करनी है ताकि कोई भी आइंदा किसी की बेटी को हाथ लगाते हुए 100 बार सोचे। करनी है ना? नाज़रीन, गुलनाज तो दुनिया में नहीं रही और अपने पीछे आंसुओं से भरी कई आंखें, कहीं आहें, कहीं सिसकियां, मासूम बच्चों की मतलाशी नजरें, बहुत कुछ छोड़ गई। आखिर उस सफाक कातिल को, उस शख्स को ऐसा क्या सूझा? वो क्या चाहता था? कोई वारदात थी उसकी नजर में, या उसने किसी के कहने पे ये किया, किसी और ने
ये उससे करवाया, असद एक मोहरा बना, असल हकायक क्या है, ये आज टीम पुकार बेनकाब। गुनाहगार जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे अपने क्लू छोड़ जाता है जिसकी बेसिस पे पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे गिरफ्त में ले ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर नज़ीर खान साहब DPO शेखुपुरा मौजूद हैं। पुलिस ने बड़ी महारत से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस मुलजिम को भी पकड़ लिया। मामला सारा था क्या और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या आया, इन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जो एक्यूज्ड है वो कम उम्र लड़का है और फैमिली मेंबर को ही उसने कत्ल कर दिया है। ये सारा सिनेरियो पुलिस के सामने क्या आया, इन्वेस्टिगेट जो किया वो क्या था? इस सारे मामले को समझने के लिए जरूरी होगा कि हम पीछे से इस केस को सारा देखें। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ना पिछले माह एक लाश मिली 12 को, और एक खातून की लाश थी जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया हुआ था, और ये एक फैक्ट्री से मिली जो गैराबाद फैक्ट्री थी, पुरानी कोई फैक्ट्री थी, गैराबाद सी जगह थी, उसके अंदर से लाश मिली। जब हमने लाश को देखा तो पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एक मुश्किल प्रोसेस था। उसको आइडेंटिफाई कराया गया तो हमें पता लगा कि वो गुलनाज बेगम की लाश है, और फिर उनके लवाहिकीन को बुलाया गया और कत्ल का पर्चा दर्ज हो गया। इस सारे काम के बाद हमने उसकी जो तफ्तीश है उसको देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ऐसा उनकी कोई बाहर दुश्मनी नहीं थी। एक घर में रहने वाली खातून थी जिसके कोई बाहर आना जाना नहीं था, कोई काम नहीं था। तो इसके अंदर हमने काफ़ी प्रोसेस करवाया, फ़ोन के रिकॉर्ड्स, मुख्तलिफ चीज़ें, जो टेक्निकल वर्क सारा हो सकता था, पुलिस वर्क हो सकता था, वो हमने किया। ऐसा हमें शुरू के दिनों में कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन चंद एक नंबर हमें आइडेंटिफाई हुए जो उन्हीं इलाकों में बार बार आते थे। उन नंबर्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि एक असद नामी आदमी जो है उसकी मुलाकात रही है इस खातून से, और वो फिर असद को जब चेक किया गया तो हमें पता लगा कि असद जो है वो उसका भतीजा है और ये उसकी चचा की बेवा है। खातून का भतीजा। जी हाँ, और ये खातून जो है वो उसके चचा की बेवा है। ठीक है। हमने फिर असद को जब इंटेरोगेट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि असद जो है वो चचा की डेथ के बाद अपनी चची के साथ उसके कुछ ताल्लुकात थे और वो मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो उसको ये कहता रहा कि मेरे साथ शादी भी कर लो, और ऐसा नहीं हुआ। फिर वो उसको फिर कुछ शक था कि शायद ये खातून जो है वो उसका कहीं और ताल्लुक है, और इसी रंज की वजह से उसने जो है वो फिर इसको इस फैक्ट्री में बुलाया मिलने के बहाने, और वहां बुला के कत्ल कर दिया। तो कत्ल किस चीज से आला कत्ल था? कोई गला दबा के कत्ल, गला दबा के क्लियर हो गया रिपोर्ट में? जी हाँ, रिपोर्ट में। अच्छा, असद के साथ और भी कोई शामिल था, कोई मुशावरत में या उसको करने में, उसको हेल्प करने में? नहीं, कोई ऐसे सबूत हमें अब तक नहीं मिल सके हैं कि जिससे ये बात साबित होती हो कि असद के साथ कोई बंदा जो है वो शामिल था। और तफ्तीश हमने फाइनल कर ली है, हमारे पास कोई ऐसी शहादत नहीं आई है कि था। ये एक अपना ही उसका जहन था और उसके अपने ही शुकूक व शुबहात है जिसकी वजह से उसने इस बड़ी सफाकी से उस बेचारी खातून जो है उसको कत्ल कर दिया। सर, कितने अरसे में गिरफ्तार हो गया था? पुलिस ने ट्रेस किया जब इसे? ये इस केस के अंदर ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, पुलिस ने बड़ी तेजी से इस पे काम किया और बड़े महदूद वक्त में असद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह है कि शुरू के तो चंद दिन जो हैं वो इस केस के अंदर इस काम में लग गए कि हम पहले खातून को आइडेंटिफाई किया हमने, और इसी तरह खातून को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर लवाहिकीन से राब्ता और फिर सारा सिलसिला, और उसके बाद जैसे ही चीजें हमें क्लियर हुई तो फिर तो चंद दिन के अंदर जो है वो अच्छा, आपने बताया कि गुलनाज बीबी की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई पुलिस ने किया। क्या ऐसे में जब वो घर से मिसिंग उसकी थी रिपोर्ट, वो पुलिस थाने में किसी में जमा नहीं हुई थी? वो रिपोर्ट जरूर थी कि कोई खातून मिसिंग है, लेकिन वो दोनों चीज़ों को जो मिलाना है उसके अंदर ये तो नहीं पता था कि जिसकी डेड बॉडी है वो वही खातून है जो मिसिंग है। तो वो उसके अंदर जो है वो पुलिस ने बड़ी मेहनत की और विद इन अ फ्यू आवर्स पुलिस ने जो है वो सारे मामले को जो है वो ढूंढ लिया। अभी मुद्दईयत किसके पास है केस की? मुद्दईयत जो है वो खातून के एक रिश्तेदार हैं जो मुद्दई हैं इस केस के, और वो इसको परसू कर रहे हैं। और इसमें दफा कौन सी लगाई गई है? 302 लेकिन 302 लगाई गई है। ठीक, जैसे आपने बताया कि इसमें खातून सगी चच्ची थी, उसको कत्ल किया गया, तो पीछे कोई हिर्स, कोई लालच या कोई और चीज सामने आ रही थी? नहीं, लालच नहीं है। एक्चुअली ये जो लड़का है ये 22 साल इसकी उम्र है, खातून जो है वो 30 साल से कुछ ज्यादा उम्र है उनकी,
یہ لڑکا جو ہے وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا کہ شاید وہ خاتون جو ہیں وہ کسی اور سے تعلق رکھتی ہیں یا کوئی اس طرح کا سلسلہ. ٹھیک، ابھی تک کی تفتیش میرا خیال ہے جتنی بھی سامنے آئی وہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کر دی، اور مزید بھی پولیس ہر اینگل سے انویسٹیگیٹ ضرور کرے گی کہ شاید اگر کوئی چیز نکل آئے سامنے ود دا پیسج آف ٹائم. یہ تو ہاں، اگر کوئی ایسی چیز کبھی سامنے آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن سردست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کیس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ چلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور لڑکا جو ہے ایسا اس کی دماغی حالت بالکل درست ہے. دماغی حالت ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک جوشیلا نوجوان ہے اور اس نے اس جوش میں، اور یہ اصل معاملات ہیں نا جو تربیت کے معاملات ہیں. انفارچونیٹلی معاشرے کے اندر جو ہے وہ تربیت کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کے سفاکانہ قتل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جس میں اب رشتوں کی پاسداری جو ہے وہ ختم ہو گئی. بہت شکریہ جہازیب صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ابھی تک جو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، اور بہت خوبصورت بات کی جاتے جاتے کہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں ثقافت اسی لیے آ جاتی ہے کہ ہم لوگ رشتوں کی پاسداری بھول جاتے ہیں. ہمارے بھی پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا میسج دے سکیں، اویئرنیس دے سکیں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، ہمارے ویورز کو، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں سدھار لا سکیں، کیونکہ ہم بھی فرض سمجھتے ہیں آنے والی جنریشن کو سمجھانے میں، سکھانے میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. رات کے کیس میں جس طرح جوشیلے نوجوان نے جو غلط قدم اٹھایا، اس نے اپنی زندگی تو تباہ کی گئی، کہیں نہ کہیں ایک خاندان بھی پیچھے داغدار کر دیا. خدارا سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، صرف نوجوانوں کی نہیں بلکہ ان والدین کو بھی جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے انیلا زکا کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.